अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के सीख कबाब, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 2 ब्रेस्ट मैंने लिए हैं बोनलेस चिकन के, और 4 मैंने बड़ी ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं जिनके हम क्रम्स बनाएंगे। 4 अनियन है मीडियम साइज़ के, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, और ड्राई कोरिएंडर 2 टेबल स्पून, और सॉल्ट एंड चिली 1 टेबल स्पून है। तो इनको हम बारी बारी चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले चिकन के हम क्यूब्स कर लेते हैं। ये 10 ग्रीन चिलीज़ और 2 हैंडफुल ग्रीन कोरिएंडर भी हमने लेना है। तो सबसे पहले हम चिकन के क्यूब्स कर लेते हैं। जब भी चिकन को चॉप करें तो हमेशा उसको पहले छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें, फिर ही उसको चॉप करें तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़्यादा सही तरीके से चॉप भी हो जाता है। इसको हमने थोड़ा, ये बोन हमने इसकी अलहदा कर लेनी है। बोनलेस में भी कई दफ़ा छोटी बोन्स होती हैं। तो चॉपर में सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने चॉप करेंगे। जैसे ज़ीरा हमने साबुत लिया है, कोरिएंडर भी, तो उसको हम चॉप कर लेंगे और उसको ऐसे मोटा मोटा सा चॉप करना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। 2 टेबल स्पून हमने कोरिएंडर लिया है, धनिया, सूखा धनिया, और 2 टेबल स्पून ही हमने ज़ीरा लिया है। इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। इसी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स को भी चॉप कर लेना है, और चिकन को भी चॉप कर लेना है बारी बारी। तो अगर हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस दिया तो ये थोड़ा सा जैसे मुंह में नहीं आता, तो हल्का सा इसको थोड़ा सा दरमियाना जैसे कूटा हुआ होता है वैसे रखेंगे। एक ही चॉपर में हम सारी चीज़ें जो है बारी बारी चॉप कर लेंगे। ये अब मैं इसको चॉप कर रही हूँ। अच्छी तरह से जब ये हो जाए तो फिर इसको हम ऐसे, इस शक्ल का ये बन गया है। और एक हम कोई भी बड़ा बाउल या कोई परात आप ले सकते हैं, उसमें आप सारा मटेरियल निकालते जाएं खुले बर्तन में, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। इस तरह से ये हमने कर लिया है। अब हम अनियन कर लेते हैं इसके बाद, या ब्रेड क्रम्स कर लेते हैं पहले। तो फ्रेश ही मैंने ये ब्रेड ली है, उसके मैंने बड़ी ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए थे। इससे क्या होता है कि चिकन जो है उसके कबाब बहुत ही सॉफ्ट सा उनका टेक्सचर आता है, मज़े के बनते हैं, ड्राई नहीं लगते इतने। तो ब्रेड क्रम्स आप ज़रूर डालेंगे, ये आपने स्किप नहीं करना ये पॉइंट। तो 2 ब्रेस्ट के लिए देखो 4 लिए हैं। अगर आप 1 ब्रेस्ट के बनाना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनानी, तो आप 2 स्लाइस ले लें। मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं, और फ्रेश ब्रेड के ही मैं खुद ही चॉपर में जो है वो चॉप करूँगी, तो वो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। बाज़ार से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको चॉप कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे बन के ये निकल आए हैं चॉपर में। इसी तरह से 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम वैसे ही डाल देंगे, वो ऑलरेडी चॉप्ड है। ये अनियन भी हम चॉप कर लेंगे, और अनियन का पानी आपने नहीं निकालना है। ये देखें ऐसे चॉप हुए हैं, ये इसका जो पानी है वो अंदर ही रहने दें। चिकन को भी हमने चॉप कर लिया है, मोटा मोटा रखना है, बहुत बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना। तो और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें इकट्ठी डाल दें और चॉप कर लें, आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, साबुत ही इस तरह से ये हो जाएगा चॉप। ये अब हमने सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी हैं। इसमें मैं रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, जो कि 1 टेबल स्पून हमने लिया है, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। और ये ब्रेड क्रम्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। सारी चीज़ें एक जगह कर ली हैं। ये रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, दोनों चीज़ें हमने 1 टेबल स्पून डाल दी हैं। तो इनको, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून था, ये भी हमने डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह यकजान बिल्कुल मिक्स करना है जैसे कि अच्छे कबाब बन जाए। इस तरह से आप चाहें तो हल्का सा आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं इसको इसी फॉर्म में। और ये अच्छी तरह से आपने देखना है कि मिक्स हो जाए, ये नहीं कहीं सॉल्ट ज़्यादा रह गया, कहीं चिली ज़्यादा रहेगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसीलिए खुला बर्तन भी इसीलिए लेना है कि मिक्स अच्छी तरह से हो जाए, बिल्कुल जैसे आटा गूंदा हुआ होता है। अब एक ठंडा पानी ले लें एक बाउल में। उससे क्या होगा कि कीमा जो है वो आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा।
इस तरह से हाथों की मदद से भी आप शेप दे सकते हैं और स्टिक या सीख की मदद से भी शेप दे सकते हैं कबाब की शेप। चाहें तो गोल बना लें, लेकिन मैं इस तरह सीख कबाब लंबे लंबे बनाऊंगी। तो इस तरह से कुछ हाफ़ जो है हम हाथ की मदद से ऐसे बनाएंगे और कुछ जो है हम स्टिक की मदद से बना लेंगे। तो इस तरह से आपने हल्के हाथ से शेप देते जाना है और रखते जाना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप चाहें तो आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें अब ये इस तरह बन गए हैं। तो मैं एक देगची ले लूँगी, इसमें मैं इनको हाफ़ कुक करूँगी स्टीम करके। हल्का सा इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है देगची में 2 टेबल स्पून के बराबर, या फिर हाफ़ कप भी आप ले सकते हैं अगर आपने बार बार नहीं डालना। एक ही दफ़ा हाफ़ कप डाल लें और 10 से 12 कबाब एक पैन में आपके आ जाएंगे। उनको आप स्टीम दे लें और स्टीम देने के बाद जब आप उनको बाहर निकालेंगे तो आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और फुल फ्राई जो आपने करना है जैसे सामने खाने के लिए, तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये हाफ़ टन करके आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में रख लें, अगर फ्रीज़र में रखना चाहें तो फ्रीज़र में रख लें। इस तरह से ये देखें एक ही देगची में हमारे इतने सारे आपके बन जाएंगे एक ही दफ़ा में, और बार बार जो है वो निकालने रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने सारे सेट कर लेने हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने हैं। स्टार्ट में जब ये कच्चे हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हल्का सा पानी का छींटा लगा दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मैंने डाला है। ये तकरीबन 2 to 4 टेबल स्पून पानी मैंने डाला होगा और इसको अब मैं कवर कर दूँगी। तो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने हैं वरना ये टूट जाएंगे, सिर्फ एक लेयर आपने लगानी है। अब हम कुछ जो है वो सीख की मदद से बना लेते हैं उतनी देर। तो सीख के ऊपर कोई ऑयल कोई पानी नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप उसको ऐसे ऐसे चिपकाएं, अच्छी तरह से चिपक जाए। कीमा आपका सही चॉप हुआ होगा तो ये सीख के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो चिपकेगा। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको चिमटा के सीख पे शेप दे लेनी है और फिर आराम से इसको बाहर निकाल लें। तो ये देखें आपके बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से टेक्सचर आ जाएगा। ये बना के रखते जाएं और फिर जब देगची में से हम एक लेयर बाहर निकालेंगे तो फिर दूसरी हम डाल देंगे। इस तरह से देखें शेप देके आराम से उसको बाहर निकालते जाएं, टूटते नहीं हैं ये बिल्कुल भी। ये देखें मेरे हाथ में है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बन जाते हैं। इस तरह से जो बन चुके हैं उनको हम बाहर ट्रे में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम एक नेक्स्ट लेयर लगा देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। ये देखें हाँ जी, बहुत ही अच्छे ये सुराख भी देखें सीख वाला। अब हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मैंने बना के निकाल लिए हैं हल्की हल्की स्टीम देके। अब हम सबको देगची जब खाली हुई तो हम दोबारा से इन सबको जो है वो देगची के अंदर रखेंगे। कुछ हाथ के बने हुए हैं और कुछ सीख के बने हुए हैं, और हम इनको कोल की जो है वो स्मोक जो है वो दे लेंगे कोयले की। उससे क्या होगा कि बिल्कुल ऐसे बारबेक्यू फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े के सीख कबाब ये हमारे बन के तैयार होंगे। तो कोयले को आप अच्छी तरह से ऑरेंज कलर रेड कलर का कर लें। जब बहुत अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आपने फॉइल पेपर के ऊपर इस तरह रख के तो हल्का सा ऑयल ऊपर से डाल देना है और कवर कर देना है, लिड की मदद से उसको कवर कर देना है। इस तरह से ऑयल डाल दें कोयले के ऊपर, इससे स्मोक उठती है एकदम, और इस तरह से कवर कर दें और हाफ़ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए इसको पड़ा कर रहने दें। जब आधे घंटे के बाद आप कवर उठाएंगे तो स्मोक ख़त्म हो चुकी होगी और सारे कबाब के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ चुकी होगी। अगर आपने एक्स्ट्रा उसको कलर देना है कबाब को और फुल कुक करना है तो आप फ्राई पैन में इस तरह से ऑयल डाल के एक दो कबाब उसमें कर लें। ये कोयले की स्मोक इस तरह उठ रही है जिसको मैंने कवर किया था। तो ये मैंने कुछ फ्राई पैन में जो किए हैं वो इस तरह से हैं, और उनको अगर आप और कलर देना, अगर आपको डार्क ब्राउन पसंद है तो आप डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लाइट सा ही कलर पसंद है तो मैंने ऐसे कर लिए हैं। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, और चिकन क्योंकि वाइट मीट है तो ये घर के बड़े छोटे बुज़ुर्ग बच्चे सब खा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। ये देखें सीख वाला भी बिल्कुल अच्छा बना है जिसके अंदर सुराख है,
और सीख के बगैर वाला भी, ये देखें आपको तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से पूरी तरह कुक हो चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो ये आप बना के फ्रीज़ कर लें और जब भी मेहमान आए निकालें तो या इनको माइक्रोवेव कर लें, या आपने अगर फ्राई करना है तो फ्राई पैन में इनको कर लें। ये देखें कितने अच्छे सीख कबाब हैं और इतने मज़े की इनमें से कोयले की खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर इनको ट्राई करें और मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।